यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति आनंद अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आँखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग
संग संग बाबा इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज डेट है 18/1/2001। यथार्थ स्मृति का प्रमाण, समर्थ स्वरूप बन शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। आज सभी के दिल में स्मृतियाँ आ रही हैं। बाप दादा के पास भी अमृत वेले से स्नेह व याद की वैरायटी मालाएं चारों ओर के बच्चों की तरफ से गले में पड़ रही थी। साथ साथ याद और प्यार के दिल के गीत भी सुन रहे थे। बाप दादा दोनों बच्चों को रिटर्न में भिन्न भिन्न शक्तियों के भिन्न भिन्न वरदानों की मालाएं पहना रहे थे। यह स्मृति दिवस साकार दुनिया के मंच पर बच्चों को समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा सन शोज फादर का विशेष दिवस है, क्योंकि साकार रूप में सेवा के निमित्त बनाने के लिए बच्चों को सेवा के मंच रूपी तख्त पर बिठाने और जिम्मेवारी का ताज पहनाने का दिन है। साकार रूप में सेवा के निमित्त बनने का ताजपोशी
व तिलक का दिवस है। सभी बच्चे बाप के सहयोगी बन निमित्त बने हैं और बनते रहेंगे। बाप दादा भी बच्चों को सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा नंबरवार हिम्मत और उमंग से आगे बढ़ रहा है। मेजॉरिटी बच्चे याद और सेवा में लगे रहते हैं। जैसे आज के दिन बच्चे विशेष चारों ओर ब्रह्मा बाप की याद में लवलीन रहते हैं, ऐसे विशेष ब्रह्मा बाप भी बच्चों के लव में लीन रहते हैं। बच्चे याद को देखो, याद का प्रमाण है शक्तियों की प्राप्ति। बच्चे अगर शक्तियों की प्राप्ति नहीं हो रही, माना तुम याद नहीं कर पा रहे, परिवर्तन नहीं हो रहा है, माना याद नहीं हो रही। याद का दूसरा अर्थ है परिवर्तन। याद हो और परिवर्तन ना हो, इम्पॉसिबल है बच्चे। याद से ही तो परिवर्तन होता है। बच्चे याद को देखो, याद का अर्थ है परिवर्तन। क्या तुम जो याद करते हो उस याद से तुम आत्मा और तुम्हारी आत्मा, दो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, परिवर्तन हो रही है? विचार करो। परिवर्तन अगर नहीं हो रहा है तो तुम्हारी याद सही नहीं। याद का पहला लक्षण होता है, सही से याद करने का पहला लक्षण, तुम श्रीमत पर चलना शुरू करोगे पक्के रूप से। अगर याद पक्की हो गई तो श्रीमत, ये समझ है बच्चे हर रूप से। इसलिए याद को देखो, याद कैसी है बच्चे, याद के बारे में सोचो। बच्चे एक दिन भी तुम्हारा योग लगेगा, थोड़े समय के लिए भी तुम श्रीमत पर चलना शुरू करोगे। यथार्थ स्मृति का प्रमाण समर्थ स्वरूप बन शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करना। बच्चे अगर स्मृति यथार्थ है तो प्राप्ति भी यथार्थ होगी। स्मृति से प्राप्ति होती है। स्मृति को देखो, जैसी स्मृति वैसे प्राप्ति, और जैसे प्राप्ति वैसे समर्थि। बच्चे चेक कर इन सारी बातों को, तेरी समर्थि कौन सी है, कैसी है, तेरी प्राप्ति क्या है, विचार कर। पूर्ण रूप से तू विचार कर, स्मृति कैसी है। स्मृति का खेल है। उस दिन भी कहा ना आपको, इमेजिन करने में क्या जाता है। अच्छा, परमात्मा को इमेजिन करने में क्या फर्क पड़ता है, परम धाम को इमेजिन करने में क्या जाता है, 5 स्वरूपों को इमेजिन करने में क्या जाता है, 4 धाम को इमेजिन करने में क्या जाता है। बच्चे इमेजिनेशन का खेल है। अगर इमेजिनेशन का खेल है तो बच्चे इमेजिनेशन में पीछे क्यों रहे, क्यों रहे? विचार करो आप अपने से, सब समझ की बात है। अच्छा इमेजिन करो, अच्छा जितना हो सके। थोड़ा सा क्यों, लो क्यों, मीडियम क्यों, हाई इमेजिन क्यों नहीं कर सकते? विचार करो बच्चे अपने से। स्मृति क्या है? इमेजिनेशन। स्मृति, समझो इन चीजों को बच्चे। तुम स्मृति को देखो। अभी भी इस घड़ी तुम मुरली सुन रहे हो, स्मृति क्या है? अगर स्मृति अच्छी है तो बच्चे प्राप्ति भी तो अच्छी होगी। तुम समझने की कोशिश करो बच्चे हर बात को लेकर कि स्मृति कैसी है। तुम जो कुछ बुद्धि में लाते हो उससे एक शक्ति, एक एनर्जी, एक वाइब्रेशंस तुम्हारे अंदर प्रवेश होते हैं। कुछ भी लाओ बच्चे बुद्धि में, कुछ भी। क्या दूर बैठकर परम धाम में बुद्धि घूम नहीं सकती?
तुम कहाँ हो डजंट मैटर बच्चे, तुम्हारी स्मृति कहाँ है ऑलवेज मैटर। स्मृति का ही खेल है बच्चे सारा, स्मृति पर ही सारा संसार चलता है, स्मृति पर। कहाँ हो इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई अर्थ भी नहीं बनता। बच्चे अपनी स्मृति को देखो, हर बार स्मृति को चेक करो, हर रूप से स्मृति को चेक करो। स्मृति कौन सी है? संकल्प डजंट मैटर बच्चे। क्यों संकल्प डजंट मैटर, ये भी आप ध्यान से समझो। कारण एक ही है, क्योंकि भाषाएं बहुत है और यूनिवर्स शब्दों से नहीं चलता, यूनिवर्स स्मृति से चलता है, शब्दों से नहीं चलता यूनिवर्स। इन सारी चीजों को समझो ध्यान से, स्मृति से चलता है। क्योंकि यूनिवर्स की कोई अपनी भाषा नहीं है, कोई हिंदी या फिर संस्कृत, अंग्रेजी, यूनिवर्स की कोई अपनी भाषा नहीं, लैंग्वेज नहीं है। यूनिवर्स स्मृति से चलता है। आप समझो सारी चीजों को। इसलिए तुम्हारे अंदर जो स्मृति चल रही, और सिर्फ स्मृति से काम नहीं चलता, यह भी थोड़ा सा विस्तार समझो। ये सार है। उस स्मृति के पीछे वृत्ति क्या है, भाव क्या है, ऑलवेज मैटर्स। ऑलवेज। सिर्फ स्मृति से नहीं कारोबार चलता। स्मृति की आत्मा है वृत्ति, भाव, स्मृति का। ध्यान में रखना, स्मृति का जो भाव है वही आत्मा है, वही तुम्हें प्राप्ति कराएगी, वो आत्मा। इसलिए हर स्मृति के पीछे तुम्हारा भाव क्या है देखो। भाव अगर पता हो, सही हो, तो बच्चे प्राप्ति सही होगी। सिर्फ स्मृति में भी प्राप्ति नहीं, पर स्मृति पहला कदम है प्राप्ति के पीछे का, प्राप्ति को प्राप्त करने का, प्राप्ति को पाने का पहला कदम स्मृति है। पर अभी मुख्य बात है आत्मा, उसके प्रति का भाव। समझो इन चीजों को बच्चे, भाव को। भाव अगर समझ गए तो सारी प्राप्तियां हो जाएंगी। बच्चे भाव को समझो, बाप वही समझा रहा है। भाव समझ गए तो सारी प्राप्तियां हो जाएंगी। स्मृति प्राप्ति का रास्ता है और भाव उसमें प्राप्ति का फल है पूरा पूरा। वो बीज है बच्चे, भाव बीज है। जैसा बीज वैसा वृक्ष पैदा होगा, उस भाव से उस प्रकार का वृक्ष जन्मेगा। इसलिए बीज को चेक करो, बीज क्या है तुम्हारा, बीज को चेक करो। सब समझ की बात है बच्चे सारे। तुम किसी भी बात को स्मृति में ला रहे हो, याद कर रहे हो, पर उसके पीछे का भाव, इंटेंशन क्या है। अभी भक्ति मार्ग की बात करें, श्री गणेश जी को कोई याद कर रहा है, इंटेंशन क्या है? गणेश जी को याद करने के पीछे का इंटेंशन क्या है? बिना इंटेंशन के कोई याद तो नहीं करता किसी को, आपने ऑलवेज देखा है। तो गणेश जी को याद करने के पीछे का इंटेंशन क्या है? उनके पास तो बहुत सारी चीजें हैं, विघ्न विनाशक भी है, सिद्धियां भी देते हैं, धन भी देते हैं, परिवार का सुख भी देते हैं, स्वास्थ्य भी देते हैं, हर प्रकार की प्राप्ति दे देते हैं एक जन्म को लेकर। अगर ज्यादा भक्ति है तो अगले जन्म में भी जा सकती है प्राप्ति। तुम्हें क्या चाहिए? तुम श्री गणेश जी को क्यों याद कर रहे हो? रीजन क्या है उसके पीछे का? विचार करो बच्चे। वो जो रीजन है ना, वो सब कुछ, वो सब कुछ। ये भाव है ना, उसी से सारा खेल चलता है, क्योंकि ये भाव जगत है। स्मृति और भाव,
दोनों को ध्यान से समझो और बैलेंस करो। दवाई खाते हो तो उसके पीछे का भाव क्या है? तुम्हारा भाव है ना, सब कुछ ठीक करता है। भाव, क्योंकि भाव से ऊर्जा जन्मती है। भाव अगर ठीक है तो ऊर्जा ठीक रहेगी, ऊर्जा ठीक है तो उसका बीज ठीक, प्राप्ति ठीक, फल ठीक। जैसे गणेश जी की बात है, उसी प्रकार शिव बाबा को याद करने के पीछे का भाव क्या है? ऐसे ही याद कर रहे हो या फिर कुछ कारण है, या श्रीमत मिली है इसलिए याद कर रहे हो? ऑलवेज भाव को चेक करो। बाबा को जो याद कर रहे हो उसके पीछे का कारण क्या है? ब्रह्मा बाप, यह मुरली जैसे 18 जनवरी 2001 की है, तो ब्रह्मा बाप की स्मृति आ रही, कारण क्या है? ब्रह्मा बाप याद आ रहे तो उसके पीछे का भाव क्या है? भाव बता सकते हो? जैसा भाव वैसा देव, फल, प्राप्ति। बच्चे भाव को देखो, सब खेल भाव का है। बच्चे याद तो करते हैं पर भाव नहीं है। इसलिए कहा जाता है मन में अगर भाव ना हो तो देव नहीं मिलता। देव मना प्राप्ति, फल वो प्राप्त नहीं होते। बच्चे सदा भाव को चेक करना, सदा, एक बार ऐसे नहीं, हर बात में भाव देखना, हर कर्म में भाव देखना, हर संकल्प के पीछे कौन सा भाव है चेक करना। तुम अभी मुरली सुन रहे हो, क्या भाव है? अगर भाव नहीं है ना मुरली सुनने के पीछे का, तो बच्चे प्राप्ति नहीं होगी। कुछ न कुछ भाव रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि कोई भाव नहीं है तो ऐसे ही हम मुरली सुन रहे। नहीं बच्चे, मुरली क्यों सुन रहे हो? स्कूल में क्यों जाते हो? कॉलेज में क्यों जाते हो? पढ़ाई क्यों करते हो? कुछ तो भाव है ना उसके पीछे का। चल बच्चे पद छोड़, पर मैं समझदार बनूं, स्कूल कॉलेज की मैं बात कर रहा हूं, बाहरी, मैं समझदार बनूं, मुझे दुनियावी समझ मिले व्यवहार की, तो इसलिए गणित सीखते हो, इसलिए भाषाएं सीखते हो, इसलिए जनरल नॉलेज सीखते हो ताकि दुनियावी समझ रहे। इसको पंखा कहते, उसको फलाना कहते, इसको ये कहते हैं। ये सब सीखते क्यों? भाव क्या है? ताकि तुम्हें बेसिक नॉलेज मिले। तो भाव ऑलवेज है। बिना भाव के इस संसार में कोई नहीं चल सकता। बाप पढ़ा रहा है, बाप का भाव क्या है? बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो जाए, बड़े मनोऊंच पद को पाए, उनको सारी समझ मिले। बिना भाव के मैं कोई टाइम पास नहीं कर रहा हूं मुरली को लेकर। बिना भाव के मुरली नहीं चल सकती बच्चे, बिना भाव। सब समझ की बात है सारी। इसलिए बच्चे भाव को देखो, भाव सब कुछ है। अभी तुम मुरली सुन रहे हो, कारण क्या है? वजह क्या है मुरली सुनने की? अगर वजह सही है तो प्राप्ति सही हो जाएगी। किसी की होती है वजह कि मुझ आत्मा को बाप से और समझ मिले, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ताकि मुझे और गहरी समझ मिले कि मुझे कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे योग करना है, संकल्प कैसे रखने, दृष्टि कैसे रखनी, व्यवहार बोल कैसे रखने। भाव होता है। बहुत बच्चे बिना भाव के मुरली में बैठ जाते, बच्चे कुछ नहीं मिलेगा इससे। भाव क्या है मुरली सुनने के पीछे का? भाव में ही सारी प्राप्ति है। इसलिए बच्चे भाव को देखो, भाव को जानो, भाव को समझो। सब समझ की बात है। इस संसार में बिना भाव के कुछ नहीं चलता, कभी नहीं चलता। एक माली भी पौधों को पानी देता है, भाव है उसके पीछे कि पौधा बड़ा हो जाए, फूल आ जाए, फल आ जाए। बच्चे भाव के बिना ये संसार नहीं चलता। तुम बार बार ये बात समझो, भाव के बिना। और जिसने भाव को समझा
उसकी जीवन सुखी हुई, क्योंकि उसको पता है किस घड़ी क्या करना है। वो नॉनसेंस नहीं करेगा, मुरली भी सुनेगा, उसको पता है मुरली क्यों सुन रहे हैं। योग भी करेगा, उसको पता है योग क्यों कर रहे हैं। हर रूप से हर बात उसको पता है क्यों कर रहे हैं। भाव बच्चे, भाव में सब कुछ है। ज्ञानी वही जिसको भाव पता है। जो भाव समझ सकता है वही ज्ञानी है, वरना बच्चे अज्ञानी हो। अपना भाव देखो, हर बात के पीछे का भाव चेक करो। सब समझ की बात है। जैसे कोई बच्चे आते हैं बाबा मिलन में, आगे बैठते हैं, भाव क्या है? बाबा को नजदीक से देखे, नजदीक से सुने, कोई बात मिस ना हो जाए, शुद्ध है ना। कोई आते कहाँ भी बैठते, जहां जगह मिले, ये भाव नहीं इनमें, इनको प्राप्ति नहीं होगी। इतना बड़ा डायमंड हॉल, बच्चे बैठते हैं, कौन छोड़ेगा बोलो अगर आगे सीट मिले तो। पर कोई कहता ठीक है जहां भी बाबा दे, जहां बाबा बिठाए। ये जो ऐसा कहने वाले बच्चे हैं ना, जहां दे बाबा, जहां बिठाए, जैसे बिठाए, बच्चे गड़बड़ है। बाबा को लेकर ये सब मत करो। जब बाबा का सवाल आता है, बाबा के ज्ञान योग का सवाल आता है, सेवा का सवाल आता है, पहले मैं, पहले आप नहीं, पहले मैं। बाबा से संबंधित कोई भी बात आती है, पहले मैं। यज्ञ से संबंधित कोई बात आती है, पहले मैं। विश्व सेवा से संबंधित कोई बात आती है, पहले मैं। ये समझो बच्चे, भाव रखना पड़ता है। ये टॉपिक बहुत लंबा है, जितना चाहे बढ़ सकता है, बहुत बड़ा है। पर जितना समझ सको समझो, समझो जितना समझ सकते हो। कोई कोई बच्चे मुरली सुनते हैं, जैसे टीवी पर लैपटॉप पर मुरली लगाते हैं, भाव है, उन्हें पता है बाबा की टोली क्या होती है। रोज अपनी टीवी के सामने टोली रखेंगे, रोज रखेंगे। बाबा दिखा रहा है, उन्हें पता चलता है बाबा ने टोली दी है, ले लेंगे। भले अकेला है तो एक ही पीस रखेगा, पर रोज रखेगा। भाव, भाव को समझो बच्चे। कोई अज्ञानी नहीं करते हो, दूसरों को कहेंगे अरे ये सब किया जाता है क्या? बाबा तो वहां से दिखाता है ना टोली, मिल गई टोली। कोई कोई होते हैं, हर बाबा मिलन में, दादी तन में जब मैं आता था, हर बाबा मिलन में टीवी के सामने टोली रखेंगे। समझ है बच्चे, भाव की बात है, दिल की बात है ये सब। कोई होते ठीक है मुरली सुनी, हो गई, ओम शांति, हो गया, ऐसे नहीं होता। सारा भाव का खेल है, सारा का सारा भाव में प्राप्ति है। बच्चे देख, अपने आप को चेक कर, तेरा भाव क्या कहता है, क्या खबर है भाव की, विचार करो। ऐसे ही नहीं चलो बच्चे, कोई कोई ऐसे ही चलते रहते हैं। हर कर्म में भाव देखो, हर कर्म में। भोग लगाते हो तो क्या भाव होता है, या फिर ऐसे बस टाइम पास के रूप में, एक फॉर्मेलिटी के रूप में भोग लगा दिया, हो गया। खिलाया क्या तुमने? बुद्धि से, बाप को बड़े प्यार से। विधि विधान भी मैंने पहले बताया था, अभी दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। भोग लगाते हो क्या, या जल्दी होती है, भूख लगी भूख लगी भूख लगी। समझ है बच्चे। कोई कोई बच्चे अपना भोजन लेंगे, भोग लगा है, फिर भी पहला निवाला बाबा को खिलाएंगे, अपने भी थाली से, मन ही मन, बुद्धि से। समझ है। कोई बच्चे मिला भोजन, शुरुआत तुरंत, थोड़ा सकाश दिया, याद किया, शुरुआत। अरे भाव की बात है सारी, सारी जीवन भाव से चलती है। देख बच्चे, मुरली सुनने के पीछे का भाव क्या है? जो भाव होगा वही प्राप्ति होगी। किसी का होता है
मुरली सुनकर मैं आत्मा मेरे सत्य स्वरूप में आ जाऊं, मैं ब्रह्मा बाप समान संपन्न संपूर्ण बनूं, मैं बाप की हर श्रीमत पर चलूं, समर्पित हो जाओ, बाप का बन जाओ। बच्चे भाव नहीं रखा ना तो कुछ नहीं मिलेगा। मैं साफ कहता हूं, भाव रखोगे तो ही मिलेगा, वरना खाली रहोगे। कुछ न कुछ भाव तुम्हें जरूर रखना पड़ेगा। और पढ़ाई भाव की होती है कि सबसे बड़ा भाव क्या हो सकता है? सबसे बड़ा भाव जिसमें प्राप्ति विराट हो। बच्चे चेक करो अपने आप को, भाव को चेक करो। सदा भाव ही सब कुछ है, समझ है बच्चे। सांसारिक सारी बातें तुम भाव से करते हो और आध्यात्मिक सारी बातों में तुम निर्भाव बन जाते हो, बिना भाव के। संसार में हर बात के प्रति भाव होता है। चाय नाश्ता बनाओ तो परफेक्ट बनना चाहिए, क्यों? संतुष्टि आनी चाहिए। वही अध्यात्म में क्यों नहीं? मुरली पढ़े सुने तो परफेक्ट सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, ताकि संतुष्टि आए आत्मा को। ऐसे क्यों नहीं? कपड़े अच्छे चाहिए, परफेक्ट, एकदम संतुष्टि आनी चाहिए, कपड़े पहनने के बाद अच्छा लगना चाहिए। वैसे योग के लिए भाव क्यों नहीं? योग भी अच्छा होना चाहिए, गुण शक्तियों का श्रृंगार भी अच्छा होना चाहिए। बच्चे भाव, हर कर्म में अपना भाव चेक करो। हर कर्म में भाव होगा तो प्राप्ति डेफिनेटली होगी। भाव नहीं होगा बच्चे, प्राप्ति नहीं होगी। बहुत बच्चे बरसों से चल रहे हैं पर उनका कोई इंटेंशन ही नहीं है, उनका कोई भाव ही नहीं, उनका कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं, इसलिए उन्हें प्राप्ति नहीं हो रही। प्राप्ति के लिए भाव चाहिए बच्चे, फल के लिए भाव चाहिए। भाव बीज है। तो देखो बच्चे, स्मृति, शिव बाप को याद करने के पीछे का भाव क्या है? क्यों याद कर रहे हैं? शिव बाप तो सब देता है और उसकी याद से विकर्म भी विनाश होते हैं। तो तुम्हें क्या चाहिए? अगर कोई इंटेंशन नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। एक समय में कहता था कि बिना इंटेंशन के याद करो, बिना भाव के याद करो, पर तुम वो भी नहीं कर पाते थे। इसलिए आज कह रहा हूं, भाव रखो और याद करो। बाबा, मेरे 63 जन्मों के विकर्म विनाश होने चाहिए, इसलिए हम अभी आपकी स्मृति में बैठ रहे हैं। बात समाप्त। मैं आत्मा मेरे सत्य स्वरूप में आ जाऊं, इसलिए मुरली सुन रहे हो। भाव रखो, मुझ आत्मा को मेरे कर्म बोल दृष्टि वृत्ति संकल्प की समझ मिले, मेरे सत्य स्वरूप का ज्ञान मिले, सब प्रकार से सत्य ज्ञान मुझे मिले, इसलिए मुरली सुनने बैठे हैं। बाबा दे देगा। भाव बच्चों, सदा भाव को चेक करो। यथार्थ स्मृति का प्रमाण समर्थ स्वरूप बन शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। पर बच्चे, स्मृति के लिए भाव, शांति स्तंभ क्यों याद कर रहे हो? कारण क्या है? भाव, हिस्ट्री हॉल को क्यों याद कर रहे हो? बाबा का कमरा क्यों याद कर रहे हो? कुटिया, वहां क्यों स्मृति में जा रहे हो? भाव बच्चे, बाप ने 4 धाम बताए, 4 धाम की शक्ति भी बताई है। तो बच्चे भाव है स्मृति में। विचार करो, आत्मा है, बिना भाव के जो स्मृति है वो मुर्दा है, उस स्मृति का कोई अर्थ नहीं है। समझ की बात है बच्चे, स्मृति में कोई अर्थ नहीं बचा। भाव के साथ स्मृति होनी चाहिए, ऑलवेज, सदा के लिए। बच्चे भाव देखो, भाव ही जीवन है और वही सेवा करता है। बाकी कोई बात सेवा नहीं करती बच्चे, भाव ही सेवा करता है। भाव से ही सेवा होती है, बाकी कैसे सेवा होगी? सेवा का कोई उपाय नहीं है।
जैसा भाव वैसी सेवा। बच्चे भाव देखो, अभी भी तुम मुरली में बैठे हो, अभी भी भाव क्या है? कोई कैमरा चला रहा है, कोई लैपटॉप चला रहा है, कोई साउंड सिस्टम चला रहा है, भाव क्या है? कि हमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, परफेक्ट चलना चाहिए, तो वो अशुद्ध भाव हुआ। अभी भाव में आगे बढ़ते, वो अशुद्ध हुआ नहीं। बाबा की सेवा परफेक्ट होनी चाहिए, सारे विश्व को लाइव अच्छे से जाना चाहिए, साउंड ठीक रहना चाहिए ताकि सबको क्लियर सुनाई दे, विजन कैमरा ठीक रहना चाहिए, सबको क्लियर दिखाई दे, बाबा रिकॉर्डिंग अच्छे से होनी चाहिए ताकि सबको मुरली अच्छे से मिले, क्लियर सुने। बच्चे भाव देखो, मना सिंपल, मैं जो सेवा कर रही हूं, मैं आत्मा, मेरे द्वारा जो सेवा हो रही, बाबा जो कर रहा है करा रहा है, उससे परफेक्ट विश्व सेवा हो, यह है भाव। बच्चे भाव देखो, भाव सब कुछ है, एवरीथिंग, हर बात में बच्चे। और बिना भाव के अगर आप बैठे ना सेवा करने, गलतियां होंगी। भाव ही मंत्र है, भाव ही संकल्प है। मेरी सेवा की तारीफ हो, हाँ बहुत अच्छे से लैपटॉप चलाया, कैमरा चलाया, साउंड सिस्टम अच्छी रही, मेरे सेवा की और मेरी तारीफ हो, इसलिए सेवा नहीं होती। विश्व को परफेक्ट मिले, किसी भी बच्चे को कम ज्यादा आवाज ना हो, विजन में ब्लर ना आए, कैमरा में साउंड सिस्टम क्लियर हो, सबको अच्छे से सुनाई दे। भाव बच्चे समझ की बात है, सारा भाव का खेल है, सारा का सारा। बच्चे भाव देखो, बिना भाव के कुछ भी करोगे अप्राप्ति होगी, बल्कि बोझा भी चढ़ सकता है बिना भाव के किया तो। यज्ञ सेवा करते हैं बच्चे, भाव क्या है? तुम जो सेवा कर रहे हो उससे जितनों को सेवा मिलनी है उतनों को परफेक्ट सेवा मिलनी चाहिए। उनकी सेवा में खंडित बात नहीं होनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए उनकी कोई भी सेवा, परफेक्ट मिलनी चाहिए उनको, ताकि वो आगे की सेवा अच्छे से करें, बेहतर तरीके से करें। समझ की बात है बच्चे। भाव को देखो, स्मृति, परमधाम को क्यों याद कर रहे हो? कारण क्या है परमधाम को याद करने के पीछे का? ऐसे लाल रंग का आकाश आसमान याद कर रहे हो, वजह नहीं, कोई वजह होनी चाहिए। मेरा घर है, मेरे बाबा का घर है, हमारा, हम सभी आत्माओं का घर है, यही हमारा मुख्य घर है। यहाँ से हम पहाड़ बजाने नीचे आए, अभी इतना लंबा समय हो गया, 5000 साल हम पहाड़ बजा रहे। हम वहाँ थे परमधाम में, बाबा के पास, बड़े मौज में थे, खुशी में थे, एकदम साइलेंस में थे, निश्चिंत थे। भाव होगा ना मन में तो परमधाम याद जरूर आएगा। परमधाम, बहुत बच्चे कभी खुले आसमान में निकलते, बाहर ऊपर देखते, आसमान तो सुंदर लगता है पर उसके ऊपर घर है, याद नहीं आता। भाव नहीं है ना घर को लेकर, तुम आसमान क्या देखोगे? तुम यही देखोगे इस आसमान के ऊपर मेरा घर है, ये है भाव। तुम्हें तो आसमान की सुंदरता भा गई, तुम खो गए उसके अंदर, तुम्हें घर क्या याद आएगा? समझ की बात है बच्चे। भाव देखो बच्चे, समझ है। सारी धरती को देखेंगे तो यही याद आएगा, परमधाम से इस स्टेज पर पहाड़ बजाने आए हैं। 5000 साल हो गया हमें यहाँ पहाड़ बजा रहे,
84 जन्म लिए हमने, यहाँ पहाड़ बाजार है, यहाँ चल रहे हैं। अब ये धरती छोड़ने का समय आया है। अब इस धरा से वापस हम अपने घर चले जाएंगे। समय तो आया है। ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें बाप और घर याद नहीं आ सकता। ऐसी कोई बात नहीं। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें बाप की और घर की याद ना दिलाए। भटकाने वाला यहाँ कोई नहीं है। तुम खुद भटक गए हो क्योंकि तुम्हारा भाव अशुद्ध है। इसलिए बच्चे, भाव को देखो। समझ की बात है। भाव, हर रूप से भाव देखो, हर बात में, हर कर्म में भाव देखो। भाव सब कुछ है, एवरीथिंग। ऐसे ही परम धाम को याद मत करो। वो घर नहीं बनेगा, वो लाल रंग का आकाश बनेगा। अभी यहाँ लाल लाइट ऑन कर दिए, क्या होगा? बच्चे लाल लाइट में बैठते हैं, पर ये कभी नहीं सोचते कि हम परम धाम में बैठे। वो यही कहते लाल लाइट में बैठे। लाल लाइट क्या मैंने टाइम पास के लिए लगवाई है क्या? घर की याद दिलाने के लिए लाल लाइट लगवाई है ना मैंने। तो लाल लाइट को देखकर तुम्हें घर की याद आनी चाहिए कि मैं आत्मा अपने घर में स्थित हूँ, इसलिए मैंने लाल लाइट कराई है। तू बस लाल लाइट में बैठ जाता है, तेरे लिए बस लाइट है। घर की अनुभूति है ही कहाँ? भाव ही नहीं है ना घर के प्रति। समझ है बच्चे? तेरे लौकिक घर का विजन अगर यहाँ प्रोजेक्टर पर दिखाया मैंने, कोई कमरा, पूरा घर भी नहीं दिखाया, एक कमरा, उस कमरे की एक दीवार दिखाई, जिस दीवार को पहचान कर तुझे याद है ये तेरा लौकिक घर है, कैसे स्मृति आती है तुरंत? अरे ये हमारा वाला बेडरूम, ये कहाँ से आया चित्र? तो बच्चे, परमधाम याद नहीं आता, घर याद नहीं आता। लौकिक घर की स्मृति बरोबर है। 2 कौड़ी का घर, 1 जन्म का घर, उसकी सारी स्मृतियां है। और सदा का जो घर है उसकी कोई स्मृति नहीं है। समझ है? परम धाम बोले तो भी बुद्धि परम धाम में जानी चाहिए। समझ की बात है। कोई परम आत्मा बोलने जा रहा है पर तुम्हारी बुद्धि परम धाम में चली गई परम सुनकर ही। कोई परम पवित्र बोलने जा रहा है फिर भी परम सुनकर परम धाम में चली गई बुद्धि। इसको कहते भाव। उससे संबंधित कोई भी बात सुनो तुरंत बुद्धि ऊपर जानी चाहिए। ये घर कितना अच्छा है ना। कोई घर बोला तो भी तुरंत परम धाम याद आना चाहिए। ये स्थान बोला तो भी परम धाम याद आना चाहिए। बच्चे, तुम्हें याद आता है क्या? अगर भाव होगा तो याद आएगा। अंदर भाव ही नहीं होगा तो कहाँ से घर याद आएगा? और बच्चों, ध्यान में रखना, जब तक तुम्हें घर याद नहीं आता, कितना भी कहो अब घर जाना है, घर नहीं जा पाओगे। तुम्हें याद नहीं आता घर, बस शब्द कहते हो अब घर जाना है। मैं अगर सामने आया जो कहता है अब घर जाना है और उसको कहा चलो अभी दोपहर को चलते, चलेगा? नाटक कर रहा है तू घर जाने का, साफ साफ। अब घर जाने का इतना ही शौक है ना तो कह के दिखा बाबा को कि बाबा जल्द से जल्द घर लेके चलो। नहीं कहता तू नाटक करता है। अब घर जाना है, अब घर जाना है, उस पर भी गीत बनाए। सब नाटक है तेरा बच्चे, सारा। तुझे कोई घर नहीं जाना है। मैंने कहा चलो अभी शरीर के मृत्यु का टाइम आया है घर जाने का, निकलेगा? नहीं निकलेगा। कहेगा इतनी जल्दी बाबा? अभी तो रक्षाबंधन भी नहीं हुआ, सावन मास भी नहीं देखा, इतने जल्दी चले? नाटक है तेरा सारा, साफ साफ दिखता है तेरा नाटक है। तू हर रूप से नाटक करता है। और इतना ही घर जाने का शौक था ना तुझे, तो घर जाने से पहले इंसान क्या करता है? मरने से पहले क्या करता है? जितना हो सके तीर्थ यात्रा करता है, मंदिर में जाता है,
मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में जाता है, पूजा पाठ जो भी है उनका करता है। उसको अगर पता चला किसी को कि 1 मास में घर जाने वाले, शरीर छोड़ने वाले, क्या करेगा? जितना हो सके पुण्य कर्म करेगा ना। तो तू इतना ही कहता है ना अब घर जाना है, तो तेरे पैकिंग कहाँ पर है? तेरा समर्पण कहाँ पर है? तेरा वाइंड अप कहाँ पर है? क्या तूने वाइंड अप किया है घर जाने के लिए? क्या दान पुण्य किया? क्या इकट्ठा किया अगले जन्मों के लिए? क्या जमा करके रखा है? बस नाटक करता है तू, अब घर जाना है, अब घर जाना है। तेरे नाटक है सारे। अगर घर जाने का भाव होता ना तो तू समर्पित जरूर हो जाता, संपूर्ण रूप से स्वाहा हो जाता, बाप का बन जाता। जिसको पता है घर जाना है वो लौकिक संसार में रुकेगा नहीं, सीधा बाप का बन जाएगा, ईश्वरीय परिवार का बन जाएगा, क्योंकि उसको पता है अब घर जाना है। समझ की बात है बच्चे। घर जाने की बात भी कहाँ है? तुझे होश भी नहीं कि अब घर जाना है। होश अगर होता तो बच्चे तू कुछ न कुछ तैयारी करता। बता, तूने घर जाने की तैयारी क्या की? एक तैयारी बता मुझे, घर जाने की एक तैयारी जो तूने की है। कुछ भी तो नहीं किया। बहुत बच्चे कहते अब घर जाना, अब घर जाना, अब घर जाना। तो अपने नाम पर यहां जो कुछ है ट्रांसफर किया है। घर जाना है ना, मुक्त हुआ है? कहाँ हुआ है? अभी भी पकड़ के रखा है। मेरा बच्चा, मेरी पति पत्नी, मेरे माता पिता, सब पकड़ के रखा है। ये मेरा घर। आज भी तेरा घर तेरे नाम पर है, तेरी गाड़ी तेरे नाम पर है। इतना ही घर जाने का शौक है ना, तो नाम क्यों नहीं चेंज किया? हर चीज तेरे नाम पर है। भूत बन के आना है क्या? बच्चों ध्यान में रखना, तुम्हारे नाम पर अंत तक जो कुछ रहेगा उस रूप में तुम भूत बनोगे। तुम्हारा वो स्वरूप अभी भी यहाँ है। जिस समय वो वस्तु ली थी तुमने, जो कॉन्शियसनेस था, वो चीज, वो वस्तु तुम्हारे नाम पर होने के कारण वो कॉन्शियसनेस अभी भी उसमें पड़ा है, वो वाइंड अप नहीं हुआ। इसलिए बाप कहता है सब जगह से अपना नाम हटाओ। नहीं चाहिए यहाँ की जमीन जायदाद, घर गाड़ी बंगला, अटक जाओगे। समझ की बात है बच्चों सारी। किसी को पता नहीं है ये बात। किसी के नाम पर अगर घर है, उसने शरीर छोड़ दिया, उसका एक स्वरूप उस घर में घूमता रहता है जब तक वो घर किसी और के नाम पर ट्रांसफर नहीं होता। तब तक उसके नाम पर जो जो चीजें हैं, जब तक वो ट्रांसफर नहीं होती तब तक वो अगले जन्म में नहीं जाता। आप इसे समझना ध्यान से। कोई एक छोटी सी चीज भी हो पर अगर ट्रांसफर नहीं हुई है तो अगले जन्म में नहीं जा सकते आप। उसी को भूत कहा जाता है, भटकता रहता है। कोई कहता है यहाँ हमें आपके फलाने दिखे थे, वो कहेंगे ऐसे कैसे होगा, उन्होंने तो जन्म भी लिया है, कब का? नहीं, हमने देखा उनको, उनका साया देखा, ये देखा, वो देखा। क्योंकि नाम बाकी है। जहां आपका नाम है वहां आपका एक स्वरूप भटक रहा है। ध्यान में रखना, एक स्वरूप भटक रहा है, आपका संभल कर रहना। इसलिए बाप कहता है नाम पर कुछ नहीं रखना, और जो स्वरूप भटक रहा है ना उसी में आप भटक रहे हो, आपको खबर भी नहीं। इसलिए संसार में अपने नाम पर कुछ नहीं रखना है, कभी नहीं रखना है, गलती से भी। अगर पता है अभी जाना है तो जितना हो सके, जितने जल्दी हो सके वाइंड अप करना चाहिए, वरना फंस जाओगे बच्चे। पुरुषार्थ करके भी, योग लगा के भी फंस जाओगे। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, नाम पे रखना है रख, क्या लेना देना है। सब समझ की बातें। कर्मों की गुह्य गति है बच्चे, किसी को पता नहीं है कैसे कर्म चलते हैं। इसलिए समझदार बनो। इसलिए बाप कहता है यहाँ पर ट्रस्टी होकर चलो। मेरा कुछ भी नहीं, सब बाप का।
पर बच्चे राजी नहीं है। 2 कौड़ी के बर्तन, कुर्सी, टेबल, चीजें, पंखा, कूलर, ये वो, उस पर भी, उस पर्ची पर भी अपना नाम लिखवाया। समझ है बच्चे, ये भटकेगा। कहां पर भी आपका नाम नहीं होना चाहिए। अगर आपका नाम आया कि आप भटके, कहां पर भी नहीं होना चाहिए। खबरदार रहना। पर्चियां इसीलिए बनी है। पुराने जमाने में पर्चियां होती थी क्या? विश्वास का व्यवहार होता था, पर्चियों की आवश्यकता नहीं होती थी, और वस्तुएं ऐसी होती थी, गारंटी वारंटी की जरूरत नहीं होती थी। आज पर्चियों के चक्कर में तुझे फंसा दिया है, तुझे खबर नहीं है तेरा नाम कहाँ कहाँ अटक गया है, तुझे खबर भी नहीं। इसलिए बच्चे ध्यान देना, संभल कर रहना। मैं बड़ी चीजों की बात कर रहा हूं, बड़ी चीजों। आप निकल नहीं सकते वहां से अगर आपके नाम पर कुछ है। किसी को अनुभव करना है, करके देखो। अपने माता पिता के नाम पर जमीन जायदाद है, संकल्प नहीं कट कर रहे। माता पिता ने शरीर छोड़ा है, वो ट्रांसफर नहीं किए, अनुभव करके देखना वो घर सुखी हो रहा है या नहीं हो रहा है। सब समझ की बात है सारी। इसलिए बच्चे विचार कर अपने से, हर रूप से सब समझ है। देखना बच्चे वो घर सुखी रहता है क्या? नहीं रहेगा, पॉसिबल भी नहीं रहना, क्योंकि उनकी आत्मा भटक रही वहां पर। उनके नाम पर कोई चीज है, भले कितने भी साल हुए, भटक रही है। इसलिए तो तुझे जब भी तू हर साल में एक बार भोग लगाता है, क्या कहता है? ऐसे लगा पिताजी आए थे, माताजी आए थे। बच्चे आए नहीं थे, वो घर में ही है, आए नहीं थे। समझ की बात है सारी। इसलिए बच्चे नाम पर कभी कुछ होना नहीं चाहिए। और ऐसी वस्तु, ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी कोई बात जिन्होंने शरीर छोड़ा है, उनके नाम पर है, उसको इस्तेमाल मत कर, फंस जाएगा। या तो ट्रांसफर कर, पर जब तक नाम ट्रांसफर नहीं हुआ है, इस्तेमाल मत कर। ध्यान देना इस बात पर। और तुम्हें भी कहता हूं, नाम हटाओ, सब जगह से नाम हटाओ, तब मुक्त हो जाओगे, वरना फंस जाओगे। ड्रामा बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। मुझे बताओ बच्चों, यज्ञ के इतिहास में ब्रह्मा और मम्मा का नाम किस पर था? क्या पांडव भवन पर भी था क्या? जाओ रजिस्ट्रेशन चेक करो, किसके नाम पर है पांडव भवन। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ। नाम कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी, तब तुम आगे बढ़ पाओगे, वरना तुम्हारा विकास नहीं हो सकता। सारी समझ की बात है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि ये करो ही, घर में लड़ाई झगड़े हो, ऐसा कारोबार नाम हटाने का मत करो। शांति से होता है तो करो, नहीं होता है लेटर लिखो और समर्पण करो बाप को कि बाबा फलानी चीज पर हमारा नाम है, हम आज से ये चीज आपको समर्पण करते हैं, आप स्वीकार कर लेना। अमृत वेले लेटर लिख देना बाप को और मुक्त हो जाना बच्चे। समझ है सारी बच्चे, ये भाव की बात है सारी की सारी। देख बच्चे, भाव क्या है? घर की बात चल रही थी, परमधाम की। परमधाम के लिए भाव क्या है? और परमधाम में लाल आसमान में जो तू ज्योति इमेजिन करता है, याद करता है, उस ज्योति को देखकर तुझे क्या लगता है बच्चे? वो कौन है? चल परमधाम छोड़, ट्रांसलाइट या फोटो को देखकर तुझे क्या लगता है? वो कौन है तेरा? ऐसे मत कह पिता है, पर हर बार देखने के बाद पिता की फीलिंग आती है। अपने लौकिक पिता का
लौकिक चित्र देखे तो कैसे हर बार फीलिंग आती है, हमारे पिताजी, हमारे पिताजी। आप हमें बताओ, यहां से जाते जाते, संकल्प नहीं कट कर रहे, यहां से जाते जाते 10 जगहों पर आपके लौकिक पिता के चित्र लगे, हर बार देखोगे याद आएगा लौकिक पिता। तो जब बाबा का कोई चित्र लगा है, बाबा क्यों नहीं याद आता, वो भाव क्यों नहीं? समझ की बात है। इसलिए बच्चे देख, विचार कर, उस ज्योति को जब तू लाल रंग के आसमान में स्मृति में लाता है तो क्या लगता है तुझे, कौन है वो? ऐसे नहीं कि बाबा है। तुझे अगर पता होता ना बाबा है तो याद नहीं छोड़ता तू, इम्पॉसिबल है याद छोड़ना। अगर तुझे पता होता कि बाबा है, सब समझ की बात है बच्चे, सारे विचार कर अपने से, भाव को देख, ज्योति को देखकर अनुभव होता है क्या बाबा है, और तुझे क्या चाहिए उस बाबा से, जरा भाव भी बता। इसलिए पहले लाल रंग के आसमान के प्रति भाव है कि ये मेरा घर है परम धाम। दूसरा, उस ज्योति के प्रति भाव है कि ये मेरा पिता है। और उससे पहले शून्य में स्वयं के प्रति भाव है कि ये मैं हूं, सितारा, बिंदी, ज्योति, निराकार, ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं हूं। भाव है, चेक कर बच्चे। भाव नहीं है ना तो कोई मतलब ही नहीं बनती बात। बच्चे भाव दे, तेरा आज भी कॉन्शियसनेस यहां अटका है, आई एम दिस, व्हाट अबाउट दिस, इसका क्या, इसके बारे में कभी सोचा नहीं, इसका क्या? मैं बोले तो सितारा ही दिखना चाहिए सदा, आप बोले तो आपका सितारा दिखना चाहिए। दिखता है, किसी का नाम लो, अरे फलाने दादी, तो वो सितारा याद आना चाहिए आंखों के सामने, उस तन में जिनको तुम कहते हो फलाने दादी या फलाने दादा, फलाने भाई या फलाने बहन, दीदी, जो भी कहते हो। समझ है बच्चे? बाबा बोलने के बाद तुम्हें बाबा का कोई भी साकार चित्र याद नहीं आना चाहिए, निराकार याद आना चाहिए। बाबा बोलते ही साकार चित्र में क्यों फंसे हो? समझ की बात है सारी। बच्चे विचार करो, पूर्ण रूप से विचार करो, भाव क्या है? भाव अगर शुद्ध होगा तो प्राप्ति जरूर शुद्ध हो जाएगी। भाव गलत है तो बच्चे प्राप्ति भी गलत होगी, और शायद प्राप्ति नहीं होगी बाबा के हिसाब से। जिसको भाव समझ में आया उसको ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, न वो कहीं से ज्ञान ले, क्योंकि उसको भाव पता है हर किसी का, वो भाव जानता है। समझ की बात है। चलते चलते पानी में कोई चींटी गिरी है और वो चींटी बाहर निकलने की कोशिश कर रही, उसे दिख रहा है, उसको भाव पता है चींटी को बाहर निकलना है, वो 1 सेकंड रुकेगा, चींटी को निकालेगा, फिर आगे बढ़ेगा। इसको कहते हैं ज्ञानी, समझदार, जो भाव समझ गया चींटी का। समझ की बात है बच्चे, भाव से दुनिया चलती है। किसी वृक्ष के सामने गए, तुम्हारा है, तुम्हारे मालकियत का, और कोई फल दिखा जो पका है, पके हुए फल को देखकर भाव आता है कि अभी इसे निकालना चाहिए और इसको भोग चढ़ाना चाहिए। समझ की बात है बच्चे। भाव हर वक्त पहले स्वप्रति का भाव देखो, उसके बाद घर के प्रति का भाव देखो, उसके बाद बाप के प्रति का भाव देखो।
बच्चे भाव देखो, भाव में ही सब कुछ है, भाव का खेल है सारा। तो बच्चे स्मृति इंपॉर्टेंट है, पर उस स्मृति में भाव क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्मृति के अंदर का भाव चेक करो, सार में जितना समझ सकते हो समझो और अपने जीवन में अप्लाई करो। तुम जहां बैठे हो, बैठने के पीछे का भाव क्या है? उठ गए हो तो उठने के पीछे का भाव क्या है? भोजन कर रहे हो तो भोजन करने के पीछे का भाव क्या है? बिना भाव के, बिना कारण के, बिना जानकारी के जो भी तुमसे कर्म होते हैं वो सारी आसुरी शक्तियां करते हैं। अगर भाव नहीं है तो आसुरी कर्म हो रहा है। संभल कर रहे हैं ना बच्चे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाव। हर वक्त देखो, और भाव की ही यहां मान्यता है। स्मृति और भाव ध्यान में रखना। स्मृति सब कुछ है और भाव उसकी आत्मा है। तो बच्चे सदा इसका अभ्यास करना। स्व का स्व के प्रति भाव, स्व का अपने घर के प्रति भाव, स्व का अपने पिता के प्रति भाव। फिलहाल 3 बातें, फिर आगे भी है। स्व का ड्रामा के प्रति का भाव, ईश्वरीय परिवार के प्रति का भाव, बहुत सारी बातें। पर अपने प्रति जो बातें हैं मुख्य, ड्रामा और ईश्वरीय परिवार बाद में चेक करेंगे, पर अपने प्रति जो है स्व, अपना घर और अपना पिता, एटलीस्ट 3 चेक कर। इन तीन के प्रति भाव क्या है सदा के लिए, भाव चेक कर। सब समझ की बात है सारे बच्चों। इसलिए जब तक भाव समझ में नहीं आता, तुम्हें तुम्हारा जो भी भाव है, जब तक भाव समझ में नहीं आता तब तक तुम आध्यात्मिक रास्ते पर नहीं चल सकते। क्योंकि आध्यात्मिक रास्ता पूरा भाव जगत है, भाव उससे चलता है। वरना थक जाओगे, प्राप्ति कुछ नहीं होगी। 40-50 साल होंगे ज्ञान में और आत्मिक स्थिति में भी नहीं आ पाओगे, ना आत्मिक स्थिति का ज्ञान मिल पाएगा। भाव क्या है, तुम यहाँ क्यों आए हो, इस राह पर चेक करो। तुम यहाँ आने का कारण क्या है? बहुत से बच्चे कहते हैं परमात्मा को पाने के लिए। गलत भाव, कभी कुछ नहीं प्राप्त होगा, तुम इस राह पर और दुखी हो जाओगे। कोई कहता है अपने आप को पाने के लिए, सही भाव, सब कुछ मिलेगा। अपने आप को समझने के लिए आए हैं, अपना ज्ञान लेने के लिए आए हैं। हमारा एक ही कारण है इस राह पर चलने का, अपना ज्ञान ले, अपने आप को समझे, बाकी कोई कारण नहीं। बाकी अगर कोई भाव होगा तो बच्चे गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए संभल कर रहना इस बात को लेकर, भाव की बात को लेकर। भाव सबसे बड़ा खेल है, सबसे बड़ा। बहुत बच्चों के मन में माया कब अशुद्ध भाव भर देती है उन्हें भी पता नहीं चलता, खबर भी नहीं होती कि अशुद्ध भाव आ गया। इसलिए बच्चों भाव पर ध्यान देना। भाव देखो, जो कुछ कर रहे हो उसमें हर बात का भाव देखो। सो रहे हो, क्यों सो रहे हो? आनंद लेने के लिए या शरीर को और स्वयं को रिफ्रेश करने के लिए? भोजन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? चाय नाश्ता कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? हर बात, नहा रहे हो, क्यों नहा रहे हो? भाव क्या है उसके पीछे का? सब समझ की बात है। यही बच्चे सिंपल प्रोग्रामिंग है कि पिछला कर्म करते हुए अगले कौन से कर्म के लिए क्या भाव है, वही तुम्हारा अगला कर्म होता जाता है।
नहाते समय मन में जो विचार चलते, नहाने के बाद वैसे होता जाता है। कपड़े पहनते समय विचार चलते, आगे होता जाता है। चाय नाश्ता करते समय जो भाव चलता है, होता जाता है विचार। बच्चे हर वक्त चेक कर, हर बात को चेक कर, फिर कल्याण होगा, वरना ड्रामा बच्चे। और क्या कहूं मैं, संभल कर रहना इस बात को लेकर। भाव देखो सदा के लिए, हर बात में तुम पांच स्वरूप को याद करते हो, स्मृति में लाते हो। भाव क्या है? पांच स्वरूप याद करने के पीछे का भाव क्या है? चेक करो। सकाश देने के पीछे का भाव क्या है? विचार करो। सारा खेल भाव का है। हर कर्म में बस भाव देखो, और जब तक भाव सही नहीं है, भले कर्म सही है, पर जब तक भाव सही नहीं है, कर्म शुरू मत करो, घाटा पड़ेगा। जब भाव सही हो जाएगा, कर्म शुरू करना, प्राप्ति हो जाएगी। बच्चे ध्यान देना, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, तुम्हें जो अच्छा लगे करो, बस भाव को देखो। आज हम बस भाव के ऊपर ही बात कर रहे हैं, सार में ही बात करेंगे, इतना ही। पर भाव दूसरा टॉपिक नहीं लेंगे, बस भाव की बात और कुछ भी नहीं। तुम जो कुछ करते हो उसके पीछे का भाव चेक करो। जो भाव होगा वही प्राप्ति होगी, बाकी आपकी अपनी मर्जी। भाव बहुत सटल होता है बच्चे। भाव ऐसी चीज है जो विचार में भी नहीं आ सकती। भाव को तुम विचारों में प्रदर्शित नहीं कर सकते। भाव बस फील होता है, लगता है, अनुभव होता है। भाव का कभी विचार नहीं बनता। जिस भाव का तुमने विचार बनाया, वो भाव समाप्त हुआ। भाव की अगली यात्रा नहीं है, भाव स्वयं में है। वो उससे अगर बाहर निकला, विचारों में परिवर्तित हुआ, समाप्त। तुम किसी को बता ही नहीं सकते हमारा आपके प्रति ये भाव है। बताया कि भाव समाप्त। बता ही नहीं सकते हमारा ये भाव है। यही बात है बच्चे, जो किसी को पता ही नहीं। आपको पता है संसार में कैसे होता है? ऐसे नहीं एक ही रिश्ता, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, चाचा मामा, काका, मित्र, संबंधी, हर रिश्ते में एक बार आपने बताया कि हमारा आपसे स्नेह है, स्नेह समाप्त। बताया कि स्नेह समाप्त। भाव है वो, उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते। भावना एक्सप्रेस होती है, भाव कभी एक्सप्रेस नहीं होता। जिसने भाव को एक्सप्रेस किया, समाप्त। समाप्त बच्चे, वही गुप्त पुरुषार्थ है। तुम्हारा भाव ही जो गुप्त है, वही तुम्हारा पुरुषार्थ कराता है। न तुम साकार में बाप को बता सकते हो, न साकार में सृष्टि को बता सकते हो। किसी को नहीं बता सकते अपना भाव। आसमान को बताया तो भी समाप्त हो जाएगा, धरती को बताया तो भी समाप्त हो जाएगा, नदी समंदर को बताया तो भी समाप्त होगा, वायु को बताया, अग्नि को बताया तो भी समाप्त होगा। भाव को एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता और करना भी नहीं चाहिए। भले सामने वाले मिसअंडरस्टैंड करे तो भी चलेगा, पर भाव को एक्सप्रेस मत करो, समाप्त हो जाएगा। कभी दोबारा जन्म नहीं ले पाएगा। ध्यान में रखना। पता है क्या है? भाव बीज है,
जो धरती के अंदर है, अगर वो अंकुरित होने के बाद तुमने उसको जरा ऊपर निकाला, पंछी खा जाएंगे। तुमने उसको भावना में लाने की चेष्टा की, संकल्प में लाने की चेष्टा की, समाप्त। इसलिए एक्सप्रेस नहीं किया जाता। इसलिए संसार में यही होता है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पति पत्नी, कोई मित्र संबंधी, माता पिता, कोई किसी को कहता है कि हमारा आपसे बेहद स्नेह है, प्यार है, प्यार समाप्त उसी क्षण। हमें आपकी बहुत केयर है, केयर समाप्त। और बताया नहीं ना तो कर्मों से आती रहती उनके प्रति। केयर है ना, स्नेह है ना, तो उनके लिए सब करते रहेंगे, उनके प्रति सब होता जाएगा आपसे, आपको करना नहीं पड़ेगा। और बताने के बाद समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब तक बताया होगा, ज्ञान नहीं होगा तुम्हें, नहीं था ये कहूंगा मैं। आज तो ज्ञान मिला, आज से भाव को बताओ नहीं। आपके मन में बाबा के प्रति भी कितना ऊंचा भाव है, मत बताओ बाबा को भी साकार में। साफ कहता हूं, अपने अंदर ही रखो, अपने अंदर। क्योंकि बच्चे, तुम्हारे थॉट्स को यहां रीड किया जाता है। और बोल तो छोड़ बच्चे, थॉट्स, एक बार थॉट में कोई चीज कन्वर्ट हो गई, माया को समझ में आता है इसके अंदर ये पड़ा है, खलास। माया तेरे अंदर की वो ऊर्जा चुरा के लेके जाती, तो अभी उसे क्रिएट नहीं कर सकता, क्रिएट कर ही नहीं सकता, तूने उसे गवा दिया। बाप कहेगा शरीर मर जाए कबूल है, भाव बाहर ना आए। कभी भी उसको अंदर ही रखो सदा के लिए, कि तुम्हारे मन में स्वयं के प्रति क्या है, घर के प्रति क्या है, बाप के प्रति क्या है, ईश्वरीय परिवार के प्रति क्या है, ड्रामा के प्रति क्या है, सब कर्मों से दिखेगा। दुनिया कितना भी कहे, इनका भाव बहुत ऊंचा है सबके प्रति। तुम्हें भी आके कहेंगे आपका भाव बड़ा ऊंचा है। नहीं, वो तो हमें कुछ पता नहीं है, बाकी बाबा जाने, क्या वही करा रहा है सब। हमें नहीं पता हमारे अंदर कितना भाव है, कैसा भाव है। कबूल मत करो बच्चे, माया उनका रूप लेकर आई है। तुम्हारे भाव को बस तुम आज ही करो। हाँ, वो तो बाबा ने रखा है, बड़ा भाव है, आज ही किया ना, खींच के लेके जाए। उस क्षण से तुम्हारे भाव की सारी बातें समाप्त हो जाएंगी, अनुभव करना। इसलिए अपना भाव कभी किसी को बताना नहीं, खबरदार रहना। किसी के प्रति का भी, लौकिक में कोई चल रहा है, कोई बच्चा है, तो अपने माता पिता के प्रति जो भाव है वो माता पिता को बताओ नहीं। माता पिता को अपने बच्चों के प्रति भाव है, बताओ नहीं। पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति जो भाव है बताओ नहीं। तुम करो उनके प्रति, भाव से सब होगा। और जिस दिन तुम भाव बताओगे ना, करना बंद हो जाएगा। तुम उनके लिए वो कर ही नहीं पाओगे जो पहले करते थे, क्योंकि तुमने जो करने की ताकत थी वो खो दी। इसलिए दिल की बात कभी नहीं बताई जाती, कभी नहीं बच्चे। दिल की बात दिल में ही रहे सदा। समझ की बात है बच्चे। सारे भाव को बताया, भाव खलास। आत्मा लेकर चली जाती है माया, और वही तुम्हारी आत्मा है। मुझे बताओ, कोई ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण है आत्मा, और उस आत्मा का बस संपूर्ण रूप से भाव माया चुरा के लेके गई, क्या बचा? कितने भी गुण हो, भाव नहीं है तो गुण का कोई अर्थ ही नहीं। कितनी भी शक्तियां हो, कितना भी ज्ञान हो, अब डिलीट करके देखो बस भाव को। भाव गया, सब गया। इसलिए भाव नहीं खोना चाहिए कभी भी, संभल कर रहना इस बात को लेकर।
बहुत बच्चे समझ नहीं पाते, इसलिए फिर सब खो जाता है। भाव को समझो, भाव सब कुछ है, एवरीथिंग। इसे एक्सप्रेस मत करो। तुम्हारा जिनके प्रति स्नेह है, मैं वापस कह रहा हूं, उनको कभी नहीं बताओ कि स्नेह है, कभी नहीं। आपकी दुनिया का वो शब्द है ना, आपकी मन संसार की दुनिया, एक दूसरे को कहते आई लव यू, ये बोलते ही प्यार समाप्त होता क्षण में। प्यार को जताया कि प्यार खलास। अब देखना उसके बाद क्या होता है, अब देखना बस। रिश्ता वही समाप्त होता है। और जब तक उसने बोला नहीं था तब तक वो उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार था, पर बोलते ही सब खलास। इसलिए दुनिया का सबसे खतरनाक वर्ड है मेरे हिसाब से, यह सबसे खतरनाक वर्ड है। कभी बोलना भी नहीं चाहिए किसी को भी, कभी नहीं। बाप तो समझाता रहता है बच्चों को, बाकी ड्रामा। और क्या कहे बाबा, वो कोई बच्चे कमेंट में भेजते थे ना, मैसेज में भेजते थे ना, ये प्यार खत्म हो गया इनसे, इसलिए इनकी जिंदगी नीरस हो गई है। बाप श्रीमत देता है ना, डोंट डू दिस, पर बात नहीं मानती। भेजा मानता नहीं ना इनका, कौन से जानवर का भेजा है पता नहीं इनका। समझ की बात है। ये वही है जो कहते हैं ना, गॉड ने आपको ऐसे भेजा कि आपके भेजे में भेजा ही नहीं भेजा। ये ऐसे वाले ये लोग हैं। इसलिए श्रीमत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। जब श्रीमत मिलती है, बाप उसका अर्थ नहीं बताता। एक समय आने पर मैं सबका अर्थ बताऊंगा। ये पाठ पूरा करने से पहले, ये धरा छोड़ने से पहले, मैंने जितने श्रीमत दिए उन सबको डिकोड करके ही जाऊंगा। ऐसे खाली नहीं जाऊंगा मैं, सबका अर्थ बताऊंगा मैं कि ऐसे क्यों कहा, वैसे क्यों कहा, ये क्यों कहा, वो क्यों कहा। इसलिए बस श्रीमत पर ध्यान देना बच्चे, श्रीमत पर, तब समझ में आएगा सब। बाप ने, भगवान ने कहा ना, डोंट डू दिस, देन हाउ डेयर यू। करने की हिम्मत कैसे की तुमने, समझ में नहीं आया। जिन्हें भगवान की श्रीमत समझ में नहीं आती, भगवान को उनसे मिलना नहीं है। मुझे मिलना ही नहीं है तुमसे। बच्चों, जिन्हें मेरी श्रीमत समझ में नहीं आती, रो धो जो चाहे करो, आई डोंट केयर। ध्यान में रखना, भगवान भी डोंट केयर करता है। डोंट केयर पर उसे उतारो मत अपने लिए, बैन कर दूंगा। अभी फिलहाल तो कुछ हुआ नहीं, पुरानी बातें ये सारी, पर मैं समझ दे रहा हूं श्रीमत की। मैं भी डोंट केयर करता हूं, ध्यान में रखना। ब्रह्मा को डोंट केयर करता हूं तो तू किस खेत की मूली है भाई। समझ की बात है भाई, इसलिए होश में आओ। समझ की बात है सारी, समझदार समझ जाते हैं। ऐसे बच्चे सुधरे नहीं, ब्लैक लिस्ट में डाल दो। डायमंड हॉल में भी मेरे सामने नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं मुझे। और फिलहाल ये मेरी यहां की ब्लैक लिस्ट है। दिमाग घूम गया है ना, परम धाम में भी जगह नहीं दूंगा, माया के लोक में भेज दूंगा। इसलिए श्रीमत पर चलो और जानते हो भगवान हूं, कुछ भी कर सकता हूं। ध्यान में रखना, समझ की बात है सारी। इसलिए बच्चे, दुनिया का मेरे हिसाब से सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला वर्ड है ये, सबसे लोएस्ट। शास्त्रों में कभी सुना नहीं, किसी वेद पुराण में लिखा है आई लव यू, गीता में लिखा है,
माया ने जन्म दिया है इसे। तुम्हें पता है कहां से बना है ये? एल का अर्थ क्या है, ओ का अर्थ क्या है, वी का अर्थ क्या है, ई का अर्थ क्या है? ये कोड है। उच्चारने के बाद तुम मायावी बन जाते हो। बाप उच्चारे तो फर्क नहीं पड़ता, और बाप बच्चों को कहे श्रीमत दे तो मैं शुद्ध बना दूंगा, पर तुमने अपने से किया कि मायावी बन गए। सारी दुनिया इसी एक शब्द से मायावी बनी है। सारी दुनिया इसी एक शब्द में भ्रमित हो गई है। छोटे छोटे बच्चे भी भ्रमित हो गए हैं इस एक शब्द के पीछे। अब सोचो क्या ताकत होगी इस शब्द की। चौथी पांचवी के बच्चों को भी भ्रमित कर दिया इस शब्द ने। छोटे छोटे बच्चे, उससे भी छोटे बच्चे हम कभी देखते और छोटे शॉर्ट्स देखते, उसमें आता है वो छोटे छोटे बच्चे कहते हैं ये हमारा बॉयफ्रेंड है, ये हमारी गर्लफ्रेंड है। उम्र है 4 साल 5 साल। कितना भ्रमित कर दिया इस शब्द ने। ये शब्द दुनिया से हट जाए ना, दुनिया बहुत सुंदर बन जाएगी। ये हट जाए तो प्यार शुद्ध शब्द है, पर ये जो है ना, प्यार आत्मा से संबंधित है, ये मायावी वर्ड है। समझ की बात है सारे बच्चे, सारा ड्रामा है। समझो जितना समझ सकते। इसलिए बाप जो समझाता है उसे समझ कर चलो, वरना तुम्हारा भी ड्रामा हो जाएगा अगर कोई समझा नहीं बच्चा तो। इसलिए भाव को खोने नहीं देना। भाव को तुमने एक्सप्रेस किया, जताया कि खो गया, जता नहीं सकते। कभी कभी कहते बहुत भाव विभोर हो गए इसलिए हमने एक्सप्रेस किया। समंदर है, जितना चाहे भाव भर के रखो, अगले कल्प में काम आएगा भक्ति में। यहां एक्सप्रेस मत करो। भगवान के प्रति का भाव है ना, क्यों एक्सप्रेस कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? एक्सप्रेस करके भाव शून्य क्यों हो रहे हो? इसलिए एक्सप्रेस मत करो। ध्यान में रखना इस चीज को, भाव को समझना, और एक्सप्रेस कभी नहीं करना। देखना है, अनुभव करना है। जब भोजन करने बैठते हो ना, कोई सब्जी दाल अच्छी बनी है ना, तुम बस अपने मुख से कहो, अपने से, सब्जी बहुत अच्छी बनी, अगले निवाले से स्वाद नहीं आएगा। भाव समाप्त हो गया सब्जी का, इसलिए चुपचाप खाओ। जिसके लिए तुमने एक्सप्रेस किया वो खत्म हो गया, उसकी ऊर्जा ही समाप्त हो गई। आज मेरी नींद बहुत अच्छी हुई, कल नहीं होगी, क्योंकि तुमने भाव समाप्त कर दिया नींद का। अपने से तुम यहां कुछ नहीं बताओ, आज मेरा शरीर बड़ा स्वस्थ है, चुप रहो। तुमने कभी देखा है अमीरों को एक्सप्रेस करते, बड़े रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, अरबपति पदमपति को, कि मेरा तन बड़ा स्वस्थ है, आज मेरा मन अच्छा है, धन मेरे पास ठीक ठाक है? कभी देखा है आपने? कभी नहीं करते हो। थोड़ी बहुत समझ होगी कहीं तो इस ज्ञान की, कभी नहीं करते। उन्हें अच्छा लगे ना तो भी उस रूप से एक्सप्रेस कभी नहीं करेंगे। हाँ, किसी को कहने के लिए किसी ने सेवा की है, इसलिए रिटर्न देने के लिए वो जो कहते हैं ना, वो नॉर्मल वर्ड्स होते, पर वो जो बड़े वर्ड्स होते हैं ना, वो कभी नहीं करते। क्यों पता है आपको? करना है कभी? करना नहीं चाहिए। कोई जो दुनिया में सेवा दे रहे हैं ना, दुनिया में आपने बहुत ज्यादा भाव से उनको कहा ना, वाह आप क्या सेवा करते हो दुनिया में, आपकी बहुत बड़ी सेवा है, और उन्होंने अगर स्वीकार किया ना, उस दिन से उनकी सेवा खत्म होना स्टार्ट होगा, अशुद्ध हो जाती, अहंकार आ जाता है कि हम अच्छी सेवा करते हैं। इसलिए किसी की सेवा की भी तारीफ नहीं करो। हाँ करो, हाँ बहुत अच्छा किया आपने, ज्यादा मत करो। शुक्रिया आपका और
आपके द्वारा करने वाले परमात्मा का। बस समाप्त हो गई बात। भाव को एक्सप्रेस मत करो, बताओ तो कभी नहीं, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसे किया, हमने वैसे किया। ये जो बताते हैं ना, इन्होंने सब खो दिया है, जमा कुछ नहीं है इनके पास, क्योंकि इन्होंने बता के खलास कर दिया। बताना कभी नहीं चाहिए। तुम जो हो, जैसे हो, अपने आप को दुनिया से छिपा के रखो परमात्मा के पास, क्योंकि दुनिया को अगर पता चला ना तुम कैसे हो तुमसे, तो तुम वो स्वरूप खो दोगे अपना। समझ है? ज्ञानी को अज्ञानी बनाना है, संकल्प नहीं कट कर रहे। ज्ञानी की बस तुमने तारीफ की ना, वाह क्या ज्ञान दिया आपने, आपके ज्ञान को और आपको साष्टांग दंडवत, खलास। इसको भी सुला दिया माया ने, दूसरे दिन से ये ज्ञान दे ही नहीं पाएगा। मैं चैलेंज करता हूं, योगी की तारीफ करो, योगी समाप्त। जिसकी तुम तारीफ करोगे तो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तुमने भाव एक्सप्रेस कर दिया। समझ है? इसलिए बच्चे, भाव इस बात को ध्यान से समझ, अपने में रहे, शांत रहे और आगे बढ़, कल्याण कर अपना। भाव को ध्यान से समझ, अंदर रख, जता मत, समझदार बन। और ये जो भाव है ना, उसी की शक्ति से तुम्हारी उन्नति होती जाती है। ज्ञान योग धारणा सेवा में अगर तुमने भाव को एक्सप्रेस किया तो तुम्हारा योग बल समाप्त हो जाएगा पूरा पूरा। समझ है सारी? इसलिए बच्चे खबरदार रहना, होशियार रहना माया से। अपना भाव अपने अंदर ही रखना, किसी को नहीं बताना, ध्यान देना, न किसी और की बात के लिए उसको उकसाना। ध्यान देना बच्चे इस बात पर। भाव को बस आज समझो। हम आगे नहीं बढ़ते क्योंकि बहुत सारे टॉपिक पर मैं चर्चा कर सकता हूँ, ज्ञान दे सकता हूँ, पर तुम एक भी दिमाग में नहीं रखोगे। इससे अच्छा आज सिर्फ भाव की बात रख रहा हूँ। हर बात में, हर कर्म में, हर बोल में, हर दृष्टि में, हर संकल्प और एक वृत्ति में भी भाव होता है। ध्यान में रखना, वृत्ति में भी एक भाव है। संकल्प और भाव, इसके बीच की कड़ी वृत्ति है। भाव पहले वृत्ति में कन्वर्ट होता है, फिर वृत्ति की ऊर्जा संकल्प में कन्वर्ट होती है। इसलिए भाव बहुत डीपेस्ट लेवल में है। वृत्ति से वाइब्रेशंस क्रिएट होते, ध्यान में रखना। भाव वाइब्रेशन से भी परे है, ये बड़ी बात है। भाव को इस जगत में लाया ही नहीं जा सकता, इसलिए पहले कहा संकल्प में नहीं आ सकता, अभी बता रहा हूं वाइब्रेशन में भी नहीं आ सकता। भाव भाव है। भाव अगर वाइब्रेशन में भी आया तो भी भाव समाप्त हो जाएगा। समझदार बनना। समझ की बात। कभी तुमने सुना नहीं ब्रह्मा का भाव किन्हीं दादियों ने देखा, महसूस किया शिव बाबा के प्रति का? सुना नहीं कभी तुमने? बहुत गहराई में होता है। मम्मा का भाव कभी सुना नहीं? क्यों? वो अंदर है, छिपा के रखो उसको एकदम, वो कोई ना देखे, बस तुम्हें पता हो, और वही तुम्हारी प्राप्ति है। इस राह पर चलते जो बाप हमेशा कहता है पाना था सो पा लिया, वो ये भाव है। अगर भाव पाया तो भाव से सब पाया, सब कुछ। बहुत गहराई में है वो बच्चे, बहुत गहराई में। अब सोचो जरा, कल्पना करो, वाइब्रेशन से भी परे कुछ हो सकता है क्या?
तो उसकी गहराई की लेवल क्या होगी? जो वाइब्रेशन से परे है। समझ है? इसलिए उस पर कोई वाइब्रेशन असर नहीं करते, वाइब्रेशन से परे हो, बहुत गहराई में है बच्चे, बहुत ज्यादा। इसलिए उसे संभाल कर रखो, बड़ा संभालो, ध्यान देना। अच्छा, चारों ओर के दिल के समीप समर्थ आत्माओं को सदा समय पर हर शक्ति को स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा शक्तियों द्वारा आत्माओं की पालना के निमित्त बनने वाले बाप के सहयोगी आत्माओं को सदा हर एक में हिम्मत, उमंग और उत्साह देने वाले उड़ती कला वाली आत्माओं को सदा समस्या को समाधान में परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का पदम गुणा याद, प्यार और नमस्ते। बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना, पदम की पदम 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 गुना, याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, देह भान से न्यारे बन परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसन धारी भव। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ऐसी कमल आसन धारी आत्माएं इस देहभान से स्वतः न्यारी रहती है। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे। इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। ऐसे देह भान से न्यारे रहने वाले ही परमात्म प्यारे बन जाते हैं। और एक बात बच्चे, इस देह भान की बात से याद आई, तुम्हारा भाव कब खत्म होता है पता है? पता है कब होता है? बाप का एक महावाक्य, जिन रोया तिन खोया। वो जो आंसू है, वो जो इमोशनल होते हो, उस इमोशन में भाव की ऊर्जा नष्ट हो जाती है। वाइब्रेशंस इन मोशन नहीं है, एनर्जी इन मोशन, दैट इज इमोशन, दैट इज भाव। इसलिए रोने के बाद हल्का क्यों लगता है? खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। इसलिए कोई शरीर छोड़ने के बाद जो रोते हैं ना, वो क्या कर रहे हैं? रो रो कर वो विधि विधान जो आया है, उनके प्रति का जो भाव है ना, वो उनको वापस दिया जा रहा है। इस राह पर नहीं रोते, लौकिक की बात कर रहा हूं। अगर वो जाए नहीं ना अंदर से, रो रो कर मर जाएगा वो कुछ दिन में उसके पीछे, क्योंकि उसके प्रति का भाव उसके अंदर बैठा है। रो रो कर खत्म हो जाता है, पर अच्छी बातें भी रो रो कर खत्म होती। इसलिए जैसे रोए, तुम्हारी भाव नामक आत्मा खत्म हो गई। अभी बच्चे पत्थर वाले बच्चे, और बच्चे बाप जो चुनता है बच्चों को विश्व सेवार्थ, वो भाव से। तुम्हारा भाव क्या है? तीनों के प्रति, साकार आकार निराकार, उसका एवरेज निकालता है ड्रामा, और फिर विश्व सेवा का पाठ दे देता है। तीनों के प्रति जो भाव है, तुम कितने भी अच्छे कलाकार हो सेवा में, हर सेवा करने वाले, डजंट मैटर, तुम्हारा भाव क्या है उसका एवरेज निकाला जाएगा। समझ है बच्चे? परसेंटेज 300% से तुम्हें कितने मिले? हर साकार आकार निराकार के
100% और पासिंग लिखा है। ऐसे नहीं चलता कि दोनों में 300 में से 200 आए और एक में 10-20 है। किसी में भी साकार आकार निराकार नापास। एवरेज पासिंग चाहिए 50% से ऊपर हर किसी के लिए। फिर वो जो 300 में से 150 आते हैं ना, बाप चुनता है सेवा के लिए। तीनों के प्रति का भाव चेक करो, साकार आकार निराकार चेक करो। तुम सोचते हो ना कि बाबा ने इनको कैसे सेवा में आगे किया, उनको कैसे किया, हम भी तो बहुत अच्छे। कोई कोई बच्चे सोचते हैं हमारे अंदर भी तो ये कलाकारी है। बच्चे उसकी बात ही नहीं, बात भाव की है। और जो कार्य में देने जा रहा हूं उसके प्रति भाव क्या है, स्व का है या विश्व का है, चेक करना। सारा भाव का कारोबार है, सारी भाव की दुनिया है। इसलिए कोई बच्चा कुछ करे या ना करे, भाव वाले बच्चे ही बाप को पसंद है, भावना वाले नहीं। रोने वाले भावना वाले नहीं, भाव वाले, उन्हीं बच्चों को बाप पसंद करता है। बेअकल भी हो चलता है मुझे, उसको मुरली पढ़ना भी नहीं आता, योग करना भी नहीं आता, फिर भी चलता है भाव। अज्ञानी योगी उनमें भाव का अभाव होता है, इसलिए बाप को पसंद नहीं है। ज्ञानी योगी, मैं ये नहीं कहता ज्ञानी योगी नहीं बनो, भाव के साथ ज्ञानी योगी है ना, कोई माथे पे बिठाता हूं, भाव के साथ। समझ है बच्चे? वरना सिर्फ ज्ञानी योगी हो ना, चरणों में भी जगह नहीं दूंगा, चरणों में भी भाव है, ज्ञान योग नहीं है, दिल में बिठा दूंगा। समझ की बात है। इसलिए बच्चे चेक कर अपने आप को, भाव देख। और बच्चे तेरे इमोशन के एक बूंद आंसू में, पता है तुझे क्या होता है? जानता है तू? मेरे हिसाब से तेरा 1 साल का भाव खो जाता है। 1 साल में तूने जितना भाव कमाया है वो 1 बूंद में खो जाता है। 1 बूंद आंसू इनफ है। कभी किसी ने आंसू को लेकर माइक्रोस्कोप के नीचे डाला नहीं, वो क्रिस्टल चेक करने के लिए ज्योमेट्री कैसी है? करना चाहिए, वही भाव मिलेगा जिस भाव में वो रोया है, उसका भाव बाहर निकला है, उसके क्रिस्टल फॉर्मेशन करने चाहिए। वो मसारू एमोटो ने किया था ना एक्सपेरिमेंट, करना चाहिए आंसुओं को लेकर। पानी ही क्यों, क्रिस्टल फॉर्मेशन, और देखो कैसे आती है ज्योमेट्री। समझ है बच्चे सारी। इसलिए बच्चों आंसुओं को जाने नहीं देना। मेरे हिसाब से और एक बात बताता हूं, एक बार बारिश होने के बाद, माना एक सीजन में 4-6 मास जो नदी बहती है उसमें जितनी ऊर्जा है उतनी एक बूंद आंसू में, उतनी ऊर्जा है। एक बूंद आंसू में गवाना नहीं। इसलिए बाप कहता है जिन रोया तिन खोया। इसलिए संभल कर रहना इन बातों के लिए, खोने नहीं देना बच्चे, संभल कर रहना। इमोशनल होना ही नहीं है हर हालत में। क्यों होना है? माया आई है, और ध्यान में रखना वो तभी आती है जब तुम्हारा भाव का हिमालय बन जाता है। अगर तुम वहां रुके, आंसू आने नहीं दिया, परिवर्तन निश्चित है, निश्चित। पर बरोबर उसी क्षण माया तुम्हें पकड़ती। जब तुम्हारा पुरुषार्थ तीव्र होता है, प्राप्ति तुम्हारे पास विराट जमा होती है, योग बल की, ज्ञान बल की, माया देखती है अभी क्या करे, इसको इमोशन में फंसाना पड़ेगा, इसके आंसू आए कि इसका सब जाएगा।
और तुमने परिवर्तन का सब खो दिया। अभी तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। कुछ भी कर बच्चे, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। तुम नहीं बदल सकते। जो रोया वो गया, खलास। इसलिए बाप कहता है न मन से रोना है न आंखों से रोना है। रोना कभी नहीं, बाकी तुम्हारी मर्जी। स्लोगन है आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद हैं, उन्हें मेरा मानना ही देहाभिमान है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और अपना संगम का भाग्य लो। थोड़ा सा समय है, थोड़ा बच्चा भाग्य लो, जितना ले सकते हो। बाकी ड्रामा। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वहारे में आत्मा वहा, वहारे मेरा भाग्य वहा, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना, पदम गुना, पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा।
के गा रहा